लंबा इंतजार और उसके बाद अब फिर तैयार है चंद्रयान 3, एक ऐसा मिशन जो देश को आकाश में भी बड़ा नाम करने में मदद करेगा। पूरी दुनिया में भारत में निर्मित चंद्रयान 3 का डंका बजेगा। 14 जुलाई तारीख है जब दोपहर 2:35 पर यह भेजा जाएगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 लॉन्च किए जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। उम्मीद ये की जा रही है कि भारत का ये सपना इस बार जरूर पूरा होगा। इस बार एक बार फिर चंद्रयान 3 के जरिए दुनिया भर की सुर्खियों में भारत छा जाएगा। 2019 के ही चंद्रयान 2 मिशन का ये एक अहम हिस्सा है। जो काम 2019 में लैंडर और रोवर नहीं कर पाए, जिस सॉफ्ट लैंडिंग से पहले ही जैसे चंद्रयान 2 का संपर्क धरती से टूट गया, अब उसी मिशन को आगे विस्तार रूप दिया जा रहा है। इसरो के अधिकारियों के मुताबिक चंद्रयान 3 अपने लॉन्च के लगभग 1 महीने बाद चंद्र कक्षा में पहुंचेगा। इसके लैंडर विक्रम और रोवर के 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर पहुंचने की संभावना है। मिली जानकारी के मुताबिक मिशन चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट लगभग चंद्रयान 2 के समान 70 डिग्री है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बन जाएगा। इससे पहले चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी अंतरिक्ष यान भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उतरे हैं। भूमध्य रेखा से कोई भी अंतरिक्ष यान सबसे दूर गया वो यान सर्वेयर था। हालांकि चंद्रयान 3 को लेकर उम्मीद सबको है। चंद्रयान 2 को लेकर जैसी उम्मीद थी ठीक वैसी ही अब इंतजार है 14 जुलाई का और फिर उस दिन का जब चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करेगा। हालांकि इस बीच में चंद्रयान 3 को लेकर कई सवाल आपके मन में जरूर उठ सकते हैं, जैसे वैज्ञानिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता क्यों लगाना चाहते हैं। यहाँ के वातावरण की वजह से चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में वैसे तो कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन कई ऑर्बिटर मिशन से सबूत मिले हैं कि इन क्षेत्रों का पता लगाना काफी दिलचस्प हो सकता है। इस क्षेत्र में गहरे गड्ढों में पर्याप्त मात्रा में बर्फ और अणुओं की उपस्थिति के संकेत हैं। भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने अपने 2 उपकरणों की मदद से चंद्रमा की सतह पर पानी की उपस्थिति के संकेत दिए थे। चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में चट्टानें और मिट्टी बहुत उपयुक्त साबित हो सकती है। ये प्रारंभिक और मंडल के बारे में जानकारी दे सकती है। फिर अगला सवाल ये हो सकता है कि बड़ी लागत के बाद मिशन के कामयाब होने की कितनी गारंटी। इस परियोजना के वैज्ञानिकों पर 75 करोड़ खर्च आएगा। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने आधिकारिक तौर पर पूरे मिशन की अंतिम लागत 615 करोड़ होने की घोषणा की है। निवेश का मुख्य हिस्सा चंद्रयान 3 के लिए है। ये मॉडल एक रोवर और लैंडर को चंद्रमा की सतह पर ले जाएगा। वैज्ञानिकों ने इस मिशन को अपना 100% दिया है। उनकी कोशिश रहेगी कि पिछली दुर्घटना दोहराई न जाए। इस बार हर कोई मिशन के बारे में बहुत आश्वस्त है। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद चंद्रयान 3 में क्या बदला? चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है। ये मॉड्यूल नेविगेशन में मदद करेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर को ज्यादा मजबूत बनाया गया है। इसमें कई फॉल बैक, वैकल्पिक सिस्टम और सेंसर का उपयोग किया गया है। चंद्रयान 2 की विफलता के कारण बनने वाली सॉफ्टवेयर समस्या को ठीक कर लिया गया है। लैंडर में अब 5 मोटर्स की जगह 4 मोटर हैं। चंद्रयान 3 की जांच के लिए सैकड़ों परीक्षण किए गए हैं। चंद्रयान 3 को चांद पर ही क्यों भेजा जा रहा है? चंद्रमा का निर्माण और विकास जिस तरह से हुआ है उसे समझने से पृथ्वी सहित और मंडल के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। चंद्रमा सबसे पास का खगोलीय पिंड है। इस पर अंतरिक्ष खोज का प्रयास किया जा सकता है। अंतरिक्ष मिशन के लिए चांद आवश्यक प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और परीक्षण के लिए एक उपयुक्त परीक्षण मंच है। चंद्रमा पर कई मूल्यवान खनिजों की खोज हो सकती है या इस पर पहुंचकर इंसान एक स्रोत खोज सकता है। भविष्य के लिए चंद्रमा पर अंतरिक्ष अड्डे स्थापित किए जा सकते हैं। चांद पर चंद्रयान 3 को क्या क्या मिल सकता है? चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए खोज जरूरी है। अगर ये परीक्षण सफल हो जाता है तो भारत को दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। रॉकेट लॉन्च, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, स्किल्ड मैन पावर की दिशा में बेहतरीन काम किए जा सकेंगे। दुनिया को ये दिखाने के लिए भी ये मिशन जरूरी है कि हम बिना किसी विदेशी सहयोग के अकल्पनीय मुकाम हासिल करने में कारगर हैं। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 4था देश बन जाएगा। वैसे आपका इस मिशन के बारे में क्या कुछ कहना है? आपकी चंद्रयान 3 से क्या उम्मीदें हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।